Hey everyone, welcome back to Radhya Classes. सो आज हम डिस्कस करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग एंड अ डिस्क। हमने आपको बताया भी, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, हमने इसके सारे केसेस करने हैं। अब ये सारे केसेस से मतलब क्या है मेरा भी, मैंने डिस्क और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना है, लेकिन इनके सारे केसेस मैं आपको बता दूं, दोनों के चार केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रिंग का 4 एक्सेस के अबाउट, फिर डिस्क का 4 एक्सेस के अबाउट, जो कि हर एक एक्सेस के अबाउट आपका काम आने वाला है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो आपको रोटेशन में बहुत हेल्प करेगा। फिर बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा था। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता है तो रोटेशनल डायनामिक्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक डिस्क रोल कर रही है, अगर एक फिर आपके पास रिंग रोल कर रही है या सिलेंडर रोल कर रहा है, आपको सबसे पहले उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। सो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड अ डिस्क, सारी एक्सिस के अबाउट। हम उसको किसके अबाउट रोटेट करेंगे आपको मेंशन होगा, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लासेस जो हमारे पास डिस्कस हुई हैं उसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस करा था। उसमें आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द फैक्टर्स ऑन व्हिच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपको इन फैक्टर्स से अगर आपको बता दिया जाए ये फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली 3 से 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, रिमेंबर दिस थिंग, एक बॉडी का मास कितना है। दूसरा, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के हिसाब से चेंज होता है। अगर मैं सेंट्रल एक्सिस की बात कर रहा हूं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, अगर डायमीटर की बात कर रहा हूं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे पास। क्लियर, ये होगी दूसरा फैक्टर। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर आप इस फैक्टर को समझ लेते हैं भाई मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, अगर मैं रिंग निकाल लूंगा, सबसे पहले आपके पास क्या लेके आऊंगा भी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, सबसे पहले आपके पास क्या बात लेके आऊंगा भी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आप मास डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका फोकस बनाऊंगा किसके ऊपर भी, हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो फर्स्ट थिंग इज मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चलता हूं। हम मास डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, मास डिस्ट्रीब्यूशन मैं 3 टाइप से करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं अलोंग लेंथ। किसके अलोंग करूंगा, अलोंग लेंथ, एक वायर के ऊपर। सपोज मेरे पास जैसे ये माइक है, इसकी वायर है, अब इस वायर के ऊपर मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने कंसीडर कर ली 1 मीटर की वायर, और इसके ऊपर मास को मैंने सपोज मैंने 1 मीटर वायर के अंदर 2 kg को या 2 ग्राम को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली बांट दिया। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, अलोंग लेंथ। और यहां पे जो डेंसिटी ली जाएगी वो कौन सी होगी, मास पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहां पे मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात समझ लो बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर ये चीज आपको पता चल गई तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। क्योंकि अगर आपको पता चल गया भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अलोंग लेंथ वाला है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया भी कैसा है, तो आप ये चीज लेट करके बहुत आसानी से वहां से कैलकुलेशन कर दोगे। अब दूसरी बात करूंगा, ये अगर ध्यान रखना 1D फिगर होगी। कौन सी फिगर होगी, 1D फिगर। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अलोंग लेंथ वाला। फिर आता है अलोंग एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अलोंग एरिया, एरिया वाला डिस्ट्रीब्यूशन। और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक 2D फिगर होगी। कैसी फिगर होगी हमारे पास, एक 2D फिगर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बाइट, अगर मैं क्या कर रहा हूं, सपोज ये एक 2D फिगर है, मैं इसकी थिकनेस को निग्लेक्ट करके चल रहा हूं, इस नोटबुक की या इस बुक की थिकनेस को निग्लेक्ट करके चल रहा हूं। तो आप देखिए, आपको 2D फिगर दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। मैंने इसके मास, इसके अंदर मास को इक्वली बांट दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, अलोंग एरिया। और ये 2D फिगर के अंदर किया जाता है। कैसी फिगर के अंदर, 2D फिगर के अंदर। और इसके अंदर मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा। मास पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे आप छोटे से पोर्शन के लिए कंसिडर करो, चाहे एक बड़े पोर्शन के लिए कंसिडर करो, मास पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। पूरी फिगर का मास पर यूनिट एरिया, एक छोटे से पोर्शन का मास पर यूनिट एरिया, वो चीज कांस्टेंट रहने वाली है। फिर थर्ड पोर्शन आता है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज अलोंग वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में, एक 3D फिगर में, आपको 3D फिगर नाम से याद आएगी स्फीयर, आपको 3D फिगर नाम से याद आएगी सिलेंडर, आपको 3D फिगर नाम से याद आएगी एक हेमिस्फीयर। तो उसके अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान से सुनना, 3D फिगर
ये एक 3D फिगर होगी और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग वॉल्यूम होगा और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन चीजों को आप अगर समझ गए तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीन फैक्टर जो बहुत काम आने वाले हैं आपके। चलिए अब चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ, जो मैंने आज आपको टॉपिक बता रखा है टाइटल में, जो हमने आज पढ़ना है। जो टॉपिक कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और डिस्क। अब नाम से क्लियर है, रिंग आपने देखी है, रिंग आपने देखा होगा, जो आप बैंगल्स हाथ में डालते हो उसको हम रिंग की शेप में कंसीडर करते हैं। डिस्क आपने देखी है, जो आप सीडी ड्राइव में यूज करते हो, वो सीडी जो होती है वो डिस्क की शेप में होती है। तो मतलब ये फ्यू एग्जांपल्स हैं जो आपने सुने होंगे रिंग और डिस्क के बारे में। सबसे पहले चलता हूं MOI, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। सॉरी, पहले रिंग का निकाला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। आज के इस वीडियो में रिंग और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। वो कौन कौन सी एक्सिस है, किसके अबाउट वो रोल कर सकता है, ये सारा कुछ डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। क्लियर? चलिए नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, इसका फर्स्ट पार्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके सेंटर से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर थी। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, मैं कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूं, कहां से आप उसको इमेजिन कर सकते हो, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने ये रिंग कंसीडर कर ली। अब यहां से देखिएगा, रिंग के सिर्फ आउटर बाउंड्री होती है। अगर रिंग की सिर्फ आउटर बाउंड्री है तो इसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहचानना है। अगर आप मास डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लेते हैं तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत इजी हो जाएगा। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। मैंने रिंग बना दी, रिंग की सिर्फ आउटर बाउंड्री पे मास होता है, आपको पता है, उसके इनर होलो होता है, मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हो दिस इज अ होलो डिस्क, ये एक खाली डिस्क है। अगर मैं देखूं, हमने क्या बोला? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये इसका सेंटर है, इसके अंदर से एक्सिस पास कर रही है और ये परपेंडिकुलर है इसके, मतलब इस हिसाब से जो मैं एक्सिस बोल रहा हूं वो ये वाली होने वाली है, ये एक्सिस होने वाली है। ये एक्सिस जो पास कर रही है इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस यहां से जो पास कर रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहली नॉलेज क्या देता है हमारे को? इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इन तीनों मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ूं, मेरे पास तीन टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अलॉन्ग लेंथ, अलॉन्ग एरिया, अलॉन्ग वॉल्यूम, तीन टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। अगर आप ये पहचान लेते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको कैलकुलेट करना बता देता हूं कैसे करते हैं। देखिए, अब अलॉन्ग लेंथ वाला 1D फिगर में, अलॉन्ग एरिया वाला 2D फिगर में, अलॉन्ग वॉल्यूम वाला 3D फिगर में। तो अगर मैं बात करूं, दिस इज नॉट अ 3D फिगर। ये 3D फिगर तो किसी एंगल से नहीं है, क्योंकि बाहर की तरफ थिकनेस नहीं है इसका। रिंग जो होता है वो हमारे पास, उसकी थिकनेस को आपको नेग्लेक्ट, मैं एक सिंपल सी बात करूं इस वायर को सर्कुलर शेप में बेंड कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी इस टाइप से, ये एक रिंग बन गई। क्लियर? अगर मैं इसको सर्कुलर बनाऊं, तो रिंग बन गई। अब ध्यान से देखना, इसकी थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस है। अगर नेग्लिजिबल थिकनेस है तो ये 2D फिगर हो सकती है, लेकिन 3D नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर की तरफ नहीं आ रही। क्लियर? और अब फिर से ये एक लेंथ बन रही है सिर्फ, अगर मैं इसको खींच के सीधा कर दूं इस टाइप से, ये सीधा होगी, और ये सीधी होगी, मतलब एक एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। और अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है मतलब 1D फिगर है, और अगर 1D फिगर है तो मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अलॉन्ग लेंथ वाला, क्योंकि एक 1D फिगर है। कैसी फिगर है हमारे पास? एक 1 डायमेंशनल फिगर है, तो इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा हमारे पास? अलॉन्ग लेंथ वाला, और इसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहने वाला है। चलिए देखिएगा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं, इस पूरी रिंग का मास कितना है? इस पूरी रिंग का मास कितना है? m। इस पूरी रिंग का रेडियस कितना है? r। इस पूरी रिंग का रेडियस कितना है? r। मतलब जो भी है, मतलब ये जो मैंने रिंग कंसीडर करी, इसका रेडियस r है और इसका मास कितना है हमारे पास? m। तो कंसीडर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। I need to calculate moment of inertia about an axis which passing through the center and perpendicular to the ring, perpendicular to the plane of the ring आप कह सकते हो। चलिए कैलकुलेट करता हूं। अब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, वैसे तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा पोर्शन उठा लेते हैं। यहां से मैंने एक स्मॉल पोर्शन उठाया। अब वो स्मॉल पोर्शन जो है, देखिए मैंने इस रिंग का स्मॉल पोर्शन उठाया।
अब इस स्मॉल पोर्शन के लिए कैलकुलेशन करूंगा। आपने आज तक फिजिक्स में पढ़ा, अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, आप एक छोटे से पोर्शन के लिए उठा के, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वांटिटीज वेरिएबल हो जाती है, और अगर क्वांटिटीज वेरिएबल हो तो उसका जो कैलकुलेशन है वो इंटीग्रेशन से किया जाता है। और वो इंटीग्रेशन से कैलकुलेशन कैसे होता है, आप एक छोटा सा पोर्शन उठाते हो, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करते हो, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करके आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे। अब मुझे नहीं पता द थिंग्स आर वेरिएबल और कांस्टेंट, क्योंकि मैं इधर से घूमता हो जा रहा हूं तो मास चेंजिंग, मास भी कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं इंटीग्रेशन से। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, फिर बता रहा हूं, लेकिन वो डायरेक्ट कैलकुलेशन सिर्फ रिंग के केस में होगी। अगर आप डिस्क की तरफ बढ़ोगे फिर आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही हर एक पार्ट के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन यूज करके इसके अंदर बताऊंगा इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो मैं एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करता हूं। अब देखना, इस एक्सेस से जिसके बाद मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये छोटा पोर्शन r डिस्टेंस पे है, ये छोटा पोर्शन r डिस्टेंस पे है। क्लियर हो इतनी बात? और दूसरी बात मैंने आपको बताया भी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास पर यूनिट लेंथ वाला, तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ निकाल लूं, अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, पूरी रिंग का निकाल रहा हूं, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है m, आपको बता दिया टोटल मास m है, और इसकी टोटल लेंथ, रिंग की टोटल लेंथ, लेंथ याद रखिएगा कितनी है 2πr, क्योंकि एक सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2πr। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले मैंने पूरी रिंग का मास पर यूनिट लेंथ निकाला, वो कितना आ गया m/2πr। फिर निकाल रहा हूं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका मास पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूं, छोटा सा मास। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना dm, इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना dm, इसका मास dm है, और इसकी जो थिकनेस है वो dx है। इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास dx, इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास dx, सिर्फ कंसीडर करा मैंने। अब ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस थिकनेस दैट इज dx। इसकी छोटी सी थिकनेस है dx, तो इसका मास भी बहुत छोटा होगा dm, इसका मास भी बहुत छोटा होगा dm। मास पर यूनिट लेंथ dm/dx, ये भी मास पर यूनिट लेंथ, ये पूरी रिंग का था, ये भी मास पर यूनिट लेंथ, ये पूरी एक छोटे से एलिमेंट का। आपको बता दिया मैंने, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ हो, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहता है, चाहे मैं पूरी रिंग की बात करूं, मैं छोटे से एलिमेंट की बात करूं। तो इक्वेट कराता हूं, एज मास पर यूनिट लेंथ विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, तो m/2πr, m/2πr dm/dx के बराबर आ जाएगा, dm/dx के बराबर आ जाएगा। तो यहां से dx की बात करूं या छोटे से एलिमेंट dm की बात करूं, छोटे से एलिमेंट dm की बात करूं, ये dm कैसे निकलेगा, m/2πr, m/2πr इंटू dx। ये छोटा सा एलिमेंट निकाल दिया मैंने, m/2πr इंटू dx, ये छोटे से एलिमेंट का मास आ गया। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, आपने हमेशा ऐसे ही करना है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है, उस एलिमेंट का सबसे पहले मास निकाल लोगे, उस एलिमेंट का सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, मास। अगर आप मास कैलकुलेट कर लिया तो सब हो गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, देखिए, क्योंकि छोटे से एलिमेंट का निकाल रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, और अगर छोटा होगा तो मैं इसको di लिखूंगा, और अगर छोटा होगा तो इसको क्या लिखूंगा, di लिखूंगा। क्लियर? चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास कितना है dm, इसका मास कितना है dm, और इसका डिस्टेंस कितना है एक्सेस से r, तो dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास r, जिस एक्सेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सेस से आपको डिस्टेंस देखना है, और वो डिस्टेंस कितना है r, तो dm इंटू आर स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं di की वैल्यू निकाल लूं, dm की वैल्यू पुट करता हूं m/2πr dx इंटू में r स्क्वायर, तो दिस r will get cancel, this r will get cancel, so di will become equal to mr/2π और dx, mr/2π into dx। अब ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने। अब इसके बाद एक बात आती है हमारे पास, वो क्या दिक्कत है भी हमारे पास, हम अभी तक फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, उसके लिए कैलकुलेशन करो, और अगर आपके पास उसकी कैलकुलेशन हो जाती है तो अगर आपने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, इस छोटे से पोर्शन का इंटीग्रेशन कर दो। तो मैंने कर दिया, छोटा सा पार्ट आया था उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो टोटल मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा।
तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूं mr अपॉन 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए mr अपॉन 2 पाई को बाहर ले आता हूं क्योंकि वेरिएबल है इसके अंदर dx। आपको पता है जो स्मॉल चेंज होगा वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। मास ऑफ रिंग चेंज नहीं हो सकता, r रेडियस ऑफ रिंग चेंज नहीं हो सकता, 2 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन करना है dx का, मतलब ये लेंथ को छोटी सी लेंथ कंसीडर करी थी, मुझे सारी इकट्ठी करनी है, मुझे इंटीग्रेट करना है इनको, dx को इंटीग्रेट करना है ये पूरी लेंथ के लिए, ये पूरी लेंथ के लिए। और अगर आपको बता दूं इस पूरी लेंथ की बात कर रहा हूं तो ये आपको पता है ये पूरी लेंथ रिंग की कितनी होती है 2 पाई r। पूरी लेंथ रिंग की कितनी होती है 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर। लेकिन देखिए आप रिजल्ट याद रखिए, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर वो कितना होगा mr स्क्वायर। अब मैं इसको आपको डायरेक्टली भी करा सकता था, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता सकता था, इसका रिजल्ट mr स्क्वायर है। वो कैसे बताता, ध्यान से सुनिएगा। सारा मास इस रिंग के ऊपर है, इस आउटर बाउंड्री पे, सारों का डिस्टेंस कितना है r। अगर मैं यहां से डिस्टेंस देखूं तब भी r, ये डिस्टेंस भी मेरे पास कितना है r, मतलब होल ऑफ द मास इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे है, और अगर सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस है, मुझे इंटीग्रेशन करे बिना भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन मैंने क्यों करा इंटीग्रेशन से, क्योंकि जो बचे हुए पार्ट है, मैंने डिस्क का निकालना है, मैंने सिलेंडर का निकालना है, मैंने स्फीयर का निकालना है, रोड का निकालना है, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से कैलकुलेट होता है। तो इसलिए मैंने इस पोर्शन का इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कराया, सो दैट यू कैन गेट फेमिलियर अबाउट द इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन यूज कैसे करते हैं। क्लियर, चलिए ये निकाल लिया एक पार्ट, बहुत अच्छा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो इसके परपेंडिकुलर है mr स्क्वायर होता है। कितना होता है mr स्क्वायर, मैंने आपको बताया मैं इसके सारे केसेस डिस्कस करूंगा आपके साथ, ऑल केसेस, 4 के 4 केसेस डिस्कस करूंगा। चलिए अब मैं इसकी एक्सिस को चेंज कर रहा हूं, मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट मैंने निकालना था उस एक्सिस को चेंज करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए भाई डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। चलिए मैं फिर से अब दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूं, अबाउट द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना होता है। चलिए मैंने ये रिंग बना दी, अब इसकी थिकनेस आप बना सकते हो। इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ध्यान से सुनना, ये एक डायमीटर है उसका, ये दूसरा डायमीटर है उसका, ये दूसरा डायमीटर है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ध्यान से सुनना, ये एक डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर, दिस इज द डायमीटर, और ये भी एक डायमीटर है रिंग का, ये भी एक डायमीटर है रिंग का। क्लियर, चलिए, और ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr स्क्वायर होता है। इसके अबाउट हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। क्लियर, तो ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं इसके अंदर भी क्या हुआ हमारे पास, मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायमीटर के अबाउट। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अगर एक पॉइंट से 3 एक्सिस पास कर रही हैं, अगर एक पॉइंट से 3 एक्सिस पास कर रही हैं और एक परपेंडिकुलर है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसको मैं अब सेंट्रल एक्सिस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो सेंट्रल एक्सिस है वो इस रिंग के परपेंडिकुलर है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको वहां पे बताया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती हैं। ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके जो पैरेलल एक्सिस है उनके सम के बराबर होता है, मतलब इन दोनों के सम के बराबर। और ये दोनों एक्सिस कौन सी है, डायमीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट से 3 एक्सिस पास हो रही हैं, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज सेंट्रल एक्सिस किसके बराबर होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी पैरेलल एक्सिस। ये दोनों पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो प्लेन के अंदर एक्सिस बन रही हैं, दोनों डायमीटर थी इसलिए आईडी प्लस आईडी। सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr स्क्वायर, आईडी प्लस आईडी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आईडी, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2।
क्लियर। चलिए, तो एक बहुत सिंपल सा पार्ट, दूसरा पार्ट हमने डिस्कस करा इसका भी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने डायमीटर के अबाउट। पहले हमने निकाला सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर, फिर डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको वहां पता चलेगा भी ये जो बॉडी है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता जाएगा। क्लियर। चलिए अब तीसरे की तरफ चलता हूं। अब इसका थर्ड पार्ट, वो जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिएगा मुझे निकालना है टेंजेंट। देखिए अबाउट the tangent perpendicular to the plane of the ring, perpendicular to the plane of the ring। जो ये रिंग है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनिएगा, ये रिंग बनाई, ये रिंग बनाई। अब ये सेंट्रल एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं दो एक्सिस बना के दिखा रहा हूं आपको। आपने 10th क्लास में पढ़ा था भी टेंजेंट क्या होता है। अगर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है उसको मैं टेंजेंट बोलता हूं। फिर तो मैं यहां से एक टेंजेंट बना रहा हूं, देखिएगा जरा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाऊंगा, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाऊंगा। तो मैंने यहां से एक टेंजेंट बना दिया और बताया वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होना चाहिए, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस टाइप से चलेगा। अब देखिए जरा, ये इसके पैरेलल आ रहा है, जो सेंट्रल एक्सिस थी उसके क्या था, पैरेलल। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, ऐसे इस टाइप से दिखेंगे आपको। ये टेंजेंट परपेंडिकुलर और ये सेंट्रल एक्सिस से जो पास होने वाली एक्सिस थी, सेंट्रल एक्सिस थी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाए तो उसके ऊपर कौन सी थ्योरम यूज करूंगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया होगा, आपको क्लास 11th प्लेलिस्ट उसका लास्ट वीडियो देखना है सबसे पहले जाके, अगर आपने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस नहीं देखी, क्योंकि उसके बिना हम ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो क्या हुआ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखिए जरा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई लेट कर रहा हूं और सेंटर के अबाउट ICM लेट कर रहा हूं, सेंटर के अबाउट ICM लेट कर रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर के पैरेलल है, जो सेंटर के पैरेलल है, जो ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है उसके पैरेलल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रिंग। आपको पता है इसका मास कितना है m, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, इनके बीच का, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है r। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या बताया था, मान लो ये सेंट्रल एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास ICM, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना है, इस बॉडी का मास m है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो आपने क्या बताया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस, जो सेंटर एक्सिस के पैरेलल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप इस चीज को प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे, वहां आप देख सकते हैं भी हमने कैसे थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस डिस्कस करी थी। मास इनटू डिस्टेंस कितना है r, mr स्क्वायर। अब आपको पता है सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप निकाल चुके हो, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप निकाल चुके हो। तो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2mr स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, 2mr स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2mr स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसके अबाउट, और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। ये टेंजेंट कैसा होगा, परपेंडिकुलर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2mr स्क्वायर। इतनी बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2, टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट के अबाउट 2mr स्क्वायर। एक लास्ट केस की तरफ डिस्कस करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट, हमें एक टेंजेंट पता है पैरेलल टू द रिंग, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये जो रिंग बनी, ये जो रिंग बनी इस प्लेन के पैरेलल था, यहां से एक टेंजेंट पास कर रहा था। क्लियर। अब आपको दिख रहा है ये डायमीटर के पैरेलल है। मैं अगर ये डायमीटर बनाऊं, ये डायमीटर बनाऊं, बिल्कुल इसके सामने बन रहा है। दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द डायमीटर
while the perpendicular tangent is parallel to the central axis। ये इसके पैरेलल था और वहां पे ये जो टेंजेंट बना ये डायमीटर के पैरेलल है। इनके बीच का डिस्टेंस भी किसके बराबर है, क्योंकि ये रेडियस होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, क्योंकि ये डायमीटर के पैरेलल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस मास ऑफ दिस होल रिंग एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, आर। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला mr²/2 plus mr²। So moment of inertia will be 3mr²/2। The moment of inertia will be 3mr²/2। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपको क्या देखना है यहां से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, कौन सी एक्सिस। अब आपको ये सारे फैक्टर्स याद होने चाहिए। सेंट्रल एक्सिस mr², डायमीटर mr²/2, perpendicular tangent 2mr² and parallel tangent 3mr²/2 and parallel tangent 3mr²/2। तो ये केस कंसिडर हुए हमारे पास रिंग के। ये सारे केसेस हमने रिंग के कंसिडर करे, सारे केसेस आपको रिंग के बताए। अब चलते हैं डिस्क के ऊपर। भाई डिस्क के अंदर हम ये चारों केसेस के रिजल्ट कैसे निकालने वाले हैं। देखिए आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट आना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद कर सकते हो आप डेरिवेशन करने के बाद। लेकिन स्कूल एग्जाम्स में आपको बता दूं इसकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो अगर आप स्कूल एग्जाम सीबीएसई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेरिवेशन को जरूर कीजिएगा। और फिर बता दूं इनके केसेस, जिनके चारों केसेस हैं, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट याद होने चाहिए जो आगे जाके यूज होने वाले हैं आपके। क्लियर। तो चलते हैं डिस्क की तरफ, आप इतना इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं इसमें डिस्क की तरफ। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे किसका, डिस्क का। मैंने आपको इंटीग्रेशन से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया था। इंटीग्रेशन से क्यों निकलवाया था अब आपको क्लियर होगा। मैं इतनी देर से आपको क्यों बोल रहा था भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के अबाउट निकाला, लेकिन मैंने निकाला इंटीग्रेशन से, जबकि मैं सिंपली भी निकाल सकता था। क्यों निकाला था, क्योंकि जब मैं आपको डिस्क का कराने जाऊंगा तो डिस्क में बिना इंटीग्रेशन के आप नहीं कर पाओगे। क्लियर। चलिए अब बहुत अच्छी डिस्कशन है डिस्क के ऊपर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क है वो किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा, फिर ये हमारे को मिलने वाला डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन डिस्क होती क्या है। यू नीड टू इमेजिन व्हाट इज अ डिस्क। आपको अपने दिमाग में सोचना है डिस्क क्या होती है। क्लियर। चलिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले वही पार्ट, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो कैसे निकाला जाएगा, अब मैं डिस्क कंसिडर कर रहा हूं। अब आपने इसको सिर्फ एज्यूम करके चलना है, क्योंकि मैं पूरा फिल करूंगा तो डायग्राम बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो आपको ये कंसिडर करके चलना है, ये जो डिस्क बन रही है ये अंदर से फिल्ड है, ये अंदर से फिल्ड है। क्लियर। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, जिसके सेंटर से पास कर रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब आपको क्या कंसिडर करना है, ये पूरा फिल्ड है अंदर से, ये पूरा भरा हुआ है, और अगर भरा होगा तभी डिस्क बनेगा, अदरवाइज दिस इज अ रिंग। अगर आउटर बाउंड्री पे मास होगा तो डिस्क है, पूरा भरा होगा तो ये सॉरी अगर आउटर बाउंड्री पे मास होगा तो रिंग है, और अगर भरा होगा तो डिस्क है। चलिए देखिए जरा, ये एक डिस्क थी। अब अगर मैं एक मास यहां पे उठाऊं उसका डिस्टेंस कुछ और होगा, एक मास बाउंड्री पे उठाऊं उसका डिस्टेंस आ रहा है। अगर एक मास को चेंज करता हूं, क्योंकि मास तो हर जगह है यहाँ पे, मास तो हर जगह है, और अगर मास हर जगह है तो हर एक मास का डिस्टेंस वेरिएबल होगा, हर एक मास का डिस्टेंस डिफरेंट होगा, और वेरिएबल चीज के लिए कैलकुलेशन होती है इंटीग्रेशन से। तो उसके लिए बता दूं, जो डिस्क बनी होती है वो इस टाइप से छोटी छोटी रिंग से बनी होती है। मतलब ऐसी ऐसी रिंग रखते जाओ, एक वेरिएबल डायमीटर की रिंग रखते जाओ। मैंने एक रिंग रखी, उसके अंदर एक और रिंग रख दी जिसका डायमीटर छोटा था, फिर छोटी छोटी करते हुए एंड में बिल्कुल छोटी सी रिंग रख दूंगा, फिर बड़ी रिंग ऐसे करते हुए मैंने एक बहुत बड़ी रिंग रख दी। मतलब जो डिस्क बनी होती है वो ऐसे छोटी छोटी रिंग से बनी होती है, जो डिस्क बनी होती है वो ऐसे छोटी छोटी रिंग से बनी होती है। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके अंदर भी आप डिस्क कैसे बनाते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डिस्क ली, अंदर से फिल्ड दी, उसका एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया, क्योंकि ये जो डिस्क बनी हुई है ये ऐसे रिंग से बनी हुई है, एक रिंग निकाल ली, इसके अंदर से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लिया। सबसे पहले बता दूं, ये जो डिस्क है इसका मास मैं कंसिडर करूंगा m, इसका मास मैं कंसिडर करूंगा m,
और इसका रेडियस मैं कंसिडर करूंगा r। पूरी रिंग का मास, सॉरी पूरी डिस्क का मास m, पूरी डिस्क का रेडियस r। अब उसके अंदर से जो छोटा पोर्शन उठाया गया, जो छोटी डिस्क उठाएगी, कंसिडर स्मॉल डिस्क, एक सॉरी स्मॉल रिंग, एक रिंग कंसिडर करी ऑफ रेडियस x, जिसका रेडियस मैंने लिया x एंड थिकनेस dx, एंड थिकनेस dx। और इसकी देखिए मैंने इसका रेडियस कितना लिया x, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो थिकनेस है, उसे कितना ले रहा हूं dx, इसकी थिकनेस को कितना ले रहा हूं dx। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज। क्या बोल रहा हूं, एक रिंग कंसिडर करी, क्योंकि डिस्क बनी होती है बहुत सारी रिंग से, रिंग आएगी, फिर एक बड़ी रिंग आएगी, फिर उससे बड़ी रिंग आएगी, फिर उससे बड़ी रिंग आएगी, ऐसे रिंग रखते जाओ, आपके पास डिस्क बन जाएगी, अंदर से पूरी फील्ड बनेगी। और क्लियर। चलिए मैंने एक रिंग कंसिडर करी जिसका रेडियस x था और इसका थिकनेस dx था। अब फिर से वही बात आती है सबसे पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अंदर ये एक 2D फिगर है, पूरा अंदर से फिल्ड है, और अगर पूरा अंदर से फिल्ड है, इसकी थिकनेस तो है नहीं, एक 2D फिगर है, तो इसके अंदर मास कैसा होगा, मास पर यूनिट एरिया वाला। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर मास कैसा होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मास पर यूनिट एरिया वाला, क्योंकि 2D फिगर है। आपको पता है 1D फिगर मास पर यूनिट लेंथ, 2D फिगर मास पर यूनिट एरिया, 3D फिगर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ होल रिंग। पूरी रिंग की बात कर रहा हूं, पूरी रिंग का मास आपको बता दिया है मैं, और ये एक सर्कुलर शेप में होती है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बना मास पर यूनिट एरिया, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या बना, मास पर यूनिट एरिया। अब इस छोटे से पोर्शन का मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्मॉल पोर्शन, मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्मॉल पोर्शन, इसका मास लेट कर रहा हूं dm, क्योंकि छोटा पोर्शन है dm। अब इसका एरिया, मेन बात यहीं पे आएगी, आप इसका एरिया कैसे निकाल लोगे। अच्छा, किसी भी चीज का एरिया निकालना हो, अगर मैं इस रिंग को सीधा खींच दूं तो ये एक रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा, इस टाइप से। मैं इस रिंग को सीधा खींच के ऐसे बना रहा हूं, ये रिंग बना दी मैंने, इसको मैंने सीधा कर दिया, रिंग उठाई थी, इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। जब सीधा करा क्या देखा, इसकी थिकनेस dx है, इसकी थिकनेस dx है, और इसकी लेंथ 2πx है, क्योंकि इसका रेडियस x था, तो इसकी लेंथ कितनी बनने वाली है, 2πx। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को, मैं इसका एरिया कैसे निकाल लूंगा। तो मैंने एक रिंग कंसिडर करी, इसको सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद ये रेक्टेंगल शेप में बन गया। इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है dx और इसकी लेंथ है 2πx। एरिया आपको पता ही होगा। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2πx dx, 2πx dx। बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ गए भी, आपको सबसे पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, मास पर यूनिट एरिया वाला था, वो मैंने पूरी रिंग का निकाला, फिर छोटे से पोर्शन का, ये पॉइंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों बराबर है, आपको पता है मास पर यूनिट एरिया चाहे पूरी रिंग की बात करूं चाहे छोटे से पोर्शन की बात करूं, सेम रहने वाला। सो दिस विल बी m अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू dm अपॉन 2πx dx, 2πx dx। यहां से वैल्यू निकाल लोगे dm की, यहां से वैल्यू निकाल लोगे dm की, m अपॉन पाई आर स्क्वायर 2πx dx। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कर दीजिए कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया, the pi will get cancel, now dm will become, the small mass will become 2mx upon r square dx। ये dm की वैल्यू आ गई, एक छोटे से मास की वैल्यू आई। क्लियर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये जो एक छोटा सा एलिमेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट di निकालना है आपको। फिर सुनिएगा, इस छोटे से पोर्शन का मास, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है इसका, dm, इसका डिस्टेंस कितना एक्सेस से जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना x, मास dm, डिस्टेंस x, तो क्या बनेगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू पुट कीजिए, सो दिस विल बिकम di इज इक्वल टू 2mx अपॉन आर स्क्वायर dx इंटू में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक फालतू ऐड हो गया इसके अंदर। मैं अगर वैल्यूज पुट करके देखूं, वैल्यूज पुट करूं, तो di विल बिकम इक्वल टू 2mx क्यूब dx अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। ये एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया।
अगर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2mx³ अपॉन r² विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, अब ये चीज मैं रब कर रहा हूं, ये चीज मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं ये चाहता नहीं भी ये रब कर दूं क्योंकि इसका यूज फिर से करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। फिर अब इसमें क्या करना है, अब क्या करना है इसके अंदर कंसिडर हमने, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके अंदर वेरिएबल आप सब पहचान सकते हैं, x जो d के साथ पड़ा वो वेरिएबल होगा, 2m अपॉन r² बाहर, इंटीग्रेशन होगा x³ का विद रिस्पेक्ट टू dx, x³ का विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ध्यान से फिर से वेरिएबल इज dx, लेकिन उसकी लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है वो। अगर मैं देखूं मेरा पोर्शन डिस्क यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, अगर यहां से शुरू हो रही है तो यहां पे x की वैल्यू 0 है, यहां पे खत्म हो रही है, और अगर यहां तक खत्म हो रही है, यहां पे x की वैल्यू r के बराबर है, तो इसका लिमिट 0 से r तक जाएगा, इसका लिमिट 0 से r तक जाएगा। क्लियर? चलिए 2m अपॉन r² बाहर, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक पावर इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज पावर से डिवाइड करूंगा, 0 से लेके r तक। अब इस रिंग का भी कोई यूज नहीं, क्योंकि मैंने लिमिट बतानी थी, लिमिट आपको बता चुका हूं। जहां से डिस्क शुरू हो रही है वहां पे x की वैल्यू 0, जहां खत्म हो रही है वहां पे डिस्क की वैल्यू r, तो शुरू से लेके एंड तक गए थे 0 से लेके r तक। अगर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं, 2m अपॉन r², अपर लिमिट इज r की पावर 4, पहले x की जगह r पुट करूंगा, डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²/2, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²/2। चलिए मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। किसका मिला? एक डिस्क का, उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। क्लियर? फिर से अगले रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। वही सेम रिजल्ट, वही 4 केसेस, इसके भी आपको पता है ऑल केसेस कंसिडर करेंगे हम, इसके अंदर सारे केसेस कंसिडर करेंगे। फिर से वो अगले केसेस बिल्कुल सेम इसके जैसे हैं, इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक, सेकंड पार्ट अबाउट द डायमीटर। अबाउट द डायमीटर आपने अगर पिछले केसेस अच्छे से समझे हैं तो बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक डिस्क, इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। मुझे डायमीटर के अबाउट निकालना है, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ये भी डायमीटर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी id होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी id होगा, और सेंट्रल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, सेंट्रल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इन द प्लेन। उन मोमेंट ऑफ एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना है जो प्लेन के अंदर बनी हुई थी, id प्लस id, इससे पहले भी बताया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आया था? mr²/2, id प्लस id करोगे ट्वाइस ऑफ id, तो id किसके बराबर आ जाएगा? mr²/4। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा? mr²/4। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/4। क्लियर? तो फिर से सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr²/2, डायमीटर के अबाउट mr²/4। तीसरी चीज की तरफ चलता हूं, अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, सॉरी नॉट द रिंग, डिस्क। ये एक डिस्क बनाई, ये इस पॉइंट से टेंजेंट, ये सेंट्रल एक्सिस, इस पॉइंट से टेंजेंट निकला बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर निकला, ये सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर निकली, ये दोनों आपस में पैरेलल। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I किसके बराबर होगा? सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM प्लस मास, इस रिंग का, डिस्क का मास आपने कंसिडर कर रखा है m, इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस r², इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस r²। ध्यान से समझिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं देखी तो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट कहां से मिला? वहां से आपको प्रूव कराया गया था मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकाली थी। अबाउट दी सेंटर, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस में निकाला, वो कितना था? mr²/,
2 प्लस एम आर स्क्वायर ऐड करके 3mr² बाय 2, 3mr² बाय 2। चलिए लास्ट केस की तरफ। अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक, ये बनाया मैंने इस हिसाब से। अब ये एक टेंजेंट बना रहा हूं जो इस रिंग के प्लेन के पैरेलल है, मतलब डायमीटर के पैरेलल है। एक सिंपल सी बात, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बन रहा है और डायमीटर भी ऐसे ही बन रहा है, डायमीटर के पैरेलल होगी। फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा था, प्लस मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर कर दोगे। आईडी मिल गया, कितना मिला था पहले निकाल चुके हो, mr² बाय 4। सो mr² बाय 4 प्लस mr², द रिजल्ट विल बी 5mr² बाय 4। क्या रिजल्ट आएगा? 5mr² बाय 4। सो ये केसेस हुए। अब फिर से डिस्क का अपनी एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाय 2, डायमीटर के अबाउट mr² बाय 4, परपेंडिकुलर टेंजेंट के अबाउट 3mr² बाय 2, पैरेलल टेंजेंट के अबाउट 5mr² बाय 2। सभी रिजल्ट्स याद रहने चाहिए, क्योंकि आपको बताया जाएगा मैं एक डिस्क को किसके अबाउट घुमा रहा हूं, टेंजेंट के अबाउट घुमा रहा हूं, डायमीटर के अबाउट घुमा रहा हूं, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। तो अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल गई तो आप सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो आप बहुत इजीली उसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और डिस्क खत्म करा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताइए क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और चैनल सब्सक्राइब करवा दें सबसे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और उन्हें भी बोलिए भी सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।